ऐसे ही रह रहे बस। बेटी के घर में रह रही हूँ, जमाई के घर में रह रही हूँ। पंद्रह दिन पहले इनका घर था, उसकी छत थी, पंखा था, कूलर था, ठंडी हवा, ठंडा पानी, लेकिन अब वो सब इस मलबे में तब्दील हो चुका है। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। इतना मुश्किल है कि मैं बता नहीं सकती कि अपने घर की स्थितियाँ क्या है, मेरी घर की स्थितियाँ। और बहुत ज़्यादा फोर्स लगे हुए थे, धक्का मार के निकाला गया और सामान भी निकालने नहीं दिया, और इस तरीके से हमें हमारा घर डोनेशन कर दिया गया। अब हम जाएं कहाँ? कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है, कोर्ट के आदेशों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है, और वो भी तब किया जा रहा है जब कोर्ट छुट्टी पर हैं। न पति तो बहुत सालों से नहीं है, एक बेटा रहता था, उसकी भी डेथ हो गई अभी पिछली साल। मैं अभी हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरे भी हार्ट की प्रॉब्लम। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिल्ली में लगातार घर टूट रहे हैं। भूमिहीन कैंप बुलडोज़र से साफ हो चुका है। अशोक विहार की झुग्गियां, तैमूर नगर, मद्रासी कैंप, ये सब खाली हो चुके हैं। बचा है तो सिर्फ ये मलबा। अब जिनके घर टूट गए, जाने के लिए कहीं नहीं हैं, वो यहीं बैठकर खाना खाने के लिए मजबूर हैं, यहीं बिस्तर बिछा करके सोते हैं। ये उसकी एक तस्वीर है। ये असली भारत है, और ये वो भारत है जिसे कहते हैं कि यही सरकार बनाता है, गिराता है। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, न जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अवैध बताकर इनके घर ढा दिए गए हैं। बहुत सारे घर ऐसे भी थे जिन्हें स्टे मिला हुआ था, जिन पर कोर्ट ने स्टे लगा रखा था, उन घरों को भी गिरा दिया गया। आइए कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनके घरों पर कोर्ट ने रोक लगा रखी थी कि बुलडोज़र नहीं चलेगा, लेकिन वो भी साफ हो चुके हैं। और ये एक असली भारत की तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं, जो शायद आपको ऐसे नज़र नहीं आती है। भारत में रील बनाने और रील देखने का रिवाज है। ये शायद हिंदुस्तान की ये रील आपको नज़र नहीं आएगी जो इस वक्त नज़र आ रही है। यहाँ पर 15 दिन पहले इनका घर था, उसकी छत थी, पंखा था, कूलर था, ठंडी हवा, ठंडा पानी, लेकिन अब वो सब इस मलबे में तब्दील हो चुका है। बचा है तो सिर्फ ये कुछ टूटे पत्थर, जिन्हें इन्होंने यहाँ पर रख दिया है और उसी पर ही रख के अपना खाना खा रहे हैं। तो ये तस्वीरें अगर आपको देख के लग रहा है कि हम गज़ा में या ईरान में या कहीं इजराइल में हैं, तो गलत है। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जहां उन लोगों के घर भी तोड़ दिए गए हैं जिन्हें कोर्ट ने साफ बता दिया था कि ये घर नहीं तोड़े जा सकते, जिन घरों पर स्टे था। आप देख रहे हैं ये 40 वर्षीय मिट्ठू हैं, इनके घर पर भी स्टे था, इनके 5 छोटे बच्चे हैं। इनका घर टूट गया, आदेश दिखाते रहे, हाथ जोड़ती रहीं, मिन्नतें करती रहीं। अब कुछ नहीं बचा है, बचे हैं तो कुछ पत्थर, जिनसे अपनी गिरस्ती निकालने की कोशिश कर रही हैं। और कोर्ट के स्टे के बावजूद, कोर्ट का स्टे इनके हाथ में है, अभी बताया तो अभी ये सारे कागजात लेकर के आई हैं। कुछ कागज़ हमारे हाथ में भी हैं। तो ये भूमिहीन कैंप में लगभग 20 ऐसे घर हैं जिन पर स्टे था और बुलडोज़र चला दिया गया। ये कानून किस तरीके से बुलडोज़र द्वारा रौंदा गया है, कोर्ट का ऑर्डर रौंदा गया है। अब ये लोग कॉन्टेम्प्ट यानी कोर्ट के आदेश की अवमानना को लेकर के वापस कोर्ट जाएंगे, फिर हियरिंग होगी, फिर देखते हैं कि घर मिलता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो इनको घर बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और घर मिला भी नहीं है। आपका पूरा नाम क्या है दीदी? हमारा मिट्ठू ही नाम है पूरा। मिट्ठू नाम है। हाँ, क्या करती हैं आप? हम रेड़ी लगाती हूँ, किस चीज़ की? सब्जी के। सब्जी की रेडी लगाती हैं। यही घर था आपका है? हाँ, यही घर था मेरा। तो आपके पास कोर्ट का आदेश है, स्टे था? हाँ, ये रहा। ये कोर्ट का आदेश आपके पास। इसमें आपके पति का नाम है? हाँ, मेरे पति का क्या नाम है आपके पति का? राम कैलाश।
आपके पति का नाम राम कैलाश है। ये चौथा नंबर है राम कैलाश का, जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी देंगे। ये राम कैलाश का नंबर है, नाम है, चौथा नंबर है। और ये लिस्ट है जिसमें 9 घरों की बात है। वैसे 20 घर हैं जिन पर स्टे था। तो आपने कागज़ नहीं दिखाए जब ये लोग आए उस दिन? वही वो दरवाजे पे चपका था, उसको भी नहीं देखा, मेरा भी नहीं, कोई सुना ही नहीं, मेरा कुछ भी सुना ही नहीं। सुना मेरा हाथ पकड़ के भगा दिया गया पुलिस वालों ने, सामान भी नहीं निकालने दिया मेरे को। सामान भी नहीं निकालने दिया? ना, क्या सामान था? उसमें बहुत बर्तन थे, पंखा था, बाल्टी थी, और क्या सामान, घर का सामान तो यही रहेगा ना। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 5 बच्चे हैं। छोटे हैं? छोटे हैं, वही 12 साल का, कोई 15 साल का, कोई 8 साल का, कोई 2.5 साल का। सब्जी हाँ, बेचती हैं आप? सब्जी बेचती हूँ। कितना मुश्किल है आपके लिए? हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, हम्म? बहुत मुश्किल है मेरे लिए। इतना मुश्किल है कि मैं बता नहीं सकती कि अपने घर की स्थिति क्या है, मेरी घर की स्थिति। तो अब सब्जी लगा, ठेका तो लगा नहीं पा रही होंगी कि लगा रही हैं कुछ? नहीं लगा पा रही हूँ। पति क्या करते हैं आपके? पति तो इस समय 6 महीना से तो बीमार चल रहे हैं वो। यानी आप ही कमा रही थी? हाँ, हम ही कमा रहे तो थे। अब कहाँ लेके गई बच्चे? बच्चे ऐसे रिश्तेदार के घर गई हूँ लेके। रिश्तेदार के घर गई हैं। हाँ, अब रिश्तेदार के घर कितने दिन गुजारा होगा। कोर्ट का आदेश था इनके पास। कितना मुश्किल है, किस तकलीफ से गुजर रही हैं आप? मैं तो बहुत तकलीफ से गुजर रही हूँ कि मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है, मैं ही करूँ, इधर भागूँ कि उधर भागूँ, घर भी नहीं है, कहाँ कैसे क्या उस दिन करूँ। जब आया तो आप लोगों ने बोला नहीं, उनको सुना ही नहीं कुछ भी? पुलिस वालों ने हाथ बढ़ के निकाल दिया? हाथ पकड़ के निकाल दिया, कहे ताला खोलने नहीं दिया कि सामान निकाल लूँ मैं। ठीक है, ठीक है। मैं तो सामान रखने चली गई, फिर सामान भी दोबारा लेने आई तो सामान निकालने नहीं दिया। सामान निकालने नहीं दिया। आप लोगों के घर पे भी स्टे था? किसे किसके? ये हरिदास B171 भूमिहीन कैंप, आपके घर पर भी स्टे था? जी हाँ, उसके था। तो आप जब आए बुलडोजर चलाने तो आपने बोला नहीं, कागज का नहीं दिखाया आदेश आपने अधिकारियों? हाँ, आदेश दिखाया, पुलिस वाले ने कुछ सुना नहीं, कुछ नहीं, जोर जबरदस्ती धक्का मार के बाहर कर दिया। और सबसे पहले मेरा घर ही तोड़ा, स्टे वाला घर। हमने बताया स्टे कागज है, नहीं सुना। कागज नहीं दे। कितने बजे आए? सुबह 3-4 बजे? 3 बजे, 3 बजे आए। जैसे तैसे तो सो रहे थे, जैसे थोड़ा बहुत घर था तो जैसे तैसे सो ही रहे थे। तो रात को 3 बजे पता हल्ला हुआ, क्या हुआ, हम तो डर गए। पर पता लगा बुलडोजर आया हुआ, और पुलिस भारी बहुमत में पुलिस था, और किसी का कुछ नहीं सुना, निकाल दिया। आपका B171। आपका क्या नाम पति का आपके? धर्मपाल। 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 अच्छा, ठीक है। तो आपका भी स्टे था? हाँ, कहाँ था आपका घर? वो उधर है, पल्ली रोड की तरफ। वो भी गिर गया? गिरा दिया। वहाँ कुछ समय दिया आपको सामान कुछ निकालने? भी सामान नहीं दिया, हम्म। सब ऐसे सामान भी इसमें रह गया, और ताला लग रहा, तोड़ दिया आके। कोर्ट का आदेश चिपका रखा था आपने? हाँ, चिपका हुआ था, तब भी तोड़ दिया। तब भी तोड़ दिया? हाँ, क्या, कहाँ रह रही हैं अब आप? अब बेटी के घर रह रही हूँ, कभी बहन के यहाँ चली जाती हूँ, बेटी के घर रह रही हूँ। अच्छा, बच्चे नहीं हैं आपके? बच्चे हैं, बेटी के अलावा? बहन बच्चे भी हैं, अलग अलग हैं सब ऐसे। पति आपके? मैं न, पति तो बहुत सालों से नहीं है। एक बेटा रहता था, उसकी भी डेथ हो गई अभी पिछली साल। मैं अभी हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरे भी हार्ट की प्रॉब्लम है आपको? हाँ, ये देखिए कितनी कहानियां हैं ना। बेटा मर गया, पति नहीं है, बेटी क्या है, बहन क्या है? कहाँ जाए, कहाँ रहे, कितना मुश्किल। ऐसे ही रह रहे बस। बेटी के घर में रह रही हूँ, जमाई के घर में रह रही हूँ। कोई बेटी के यहाँ, जमाई के यहाँ बेटा नहीं है, कमी महसूस होती होगी अब? बहुत। क्या करता था आपका बेटा? बेटा तो करता था, गाड़ियों का काम करता था। और घर गुजारा कैसे चलता है आपका? कुछ करती हैं आप, घरों में काम करती हैं कुछ? बस रेडी वेडी लगती है, उसी से गुजारा करती हूँ, काम मैं कर नहीं सकती अब। रोइए नहीं। ये सब वो लोग हैं जिनके घर पर स्टे था। ऐसे तो 1000 से ज़्यादा परिवार है जिनको कहीं घर भी नहीं मिला, लेकिन कहानी आज की ये है कि स्टे होते हुए, कोर्ट का आदेश होते हुए गिरा दिया गया। आपका भी घर? हमारे भी घर था। कहाँ था? ये मंदिर के पास था। मंदिर के पास? क्या नंबर? B555। दिखाया आदेश वादेश की है ये कुछ वो? दिखाए, सब कुछ दिखाए, कुछ भी नहीं सुने थे।
कुछ भी नहीं सुना? कुछ भी नहीं सुन कुछ भी नहीं सुने, 3 बजे सुनते भी हमने कहाँ थे। डीडीए के बड़े अधिकारी को भी नहीं दिखाया, सुनते। हाँ, पुलिस की बड़ी आपका नाम बताइए। प्रमोद कुमार। क्या करते हैं प्रमोद? मैं मैकेनिक काम करता हूँ गाड़ियों का। मैकेनिक हाँ काम जी, हाँ करते जी, हैं, उस शर्ट में आपके जी लगा हुआ है जी जी, ये सब। तो आपका घर का भी स्टे था? हाँ जी। फिर अक्टूबर 6 तारीख तक मेरा स्टे था, लेकिन मैं पुलिस की जो अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी, इनको भी दिखाया स्टे का पेपर, मेरे दरवाजे में भी चिपका हुआ था। डीडीए के जो बड़े अधिकारी सबसे बड़े, उनको भी दिखाया कि स्टे आप अपने पास रखो और कोर्ट में जाके दिखाना और हम डेमोलिशन करेंगे। उन्होंने डेमोलिशन कर दिया। तो अब आप लोग वापस कोर्ट जाने की कोशिश जी में? जी जी, आपके बच्चे हैं? हाँ जी, 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। कहाँ गए लेके उन्हें? अभी गोविंदपुर में है, साड़ू के घर में रखा है। रिश्तेदार के घर हाँ में? जी, हाँ जी, और आप काम करते हैं दिन जी भर? जी। आपका भी घर था दीदी? हाँ, क्या नाम है आपका? गीता। आपका घर था। गीता जी, क्या करती हैं आप? मैं घूम घूम के बच्चों के कपड़े बेचती हूँ, थैले में रख के। थैले में रख के कपड़े बेचती हैं। कब से रह रही थी यहाँ? यहाँ बहुत साल हो गए, मैं तो कम से कम 40-50 साल। 40 साल। हाँ, तो कागज वागज थे आपके पास? सारे थे, राशन कार्ड भी था? सब था, सब कुछ है। वोट लिस्ट में थोड़ा कमी था, उसी वजह से कैंसिल कर दिया। तो वोटर लिस्ट में थोड़ी कमी थी। हाँ, वोटर आईडी कार्ड नहीं था आपका? सब है हमारे पास, पुराना भी है, नया भी है, पर बीच में वोट नहीं डाला, बस वही कमी थी। वही कमी हमने भी है। हाँ लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन आपके घर पे स्टे था, स्टे हाँ ऑर्डर था। हाँ, तो देखिए, मैं फिर बता देता हूँ कि 2015 से पहले का अगर आपको घर तोड़ा जाता है और आपको रिहेबिलिटेट किया जाता है तो कुछ कागजात चाहिए। एक आधार कार्ड 2015 के पहले का, सब है। वोटर कार्ड, है हमारे पास। राशन कार्ड और बिजली का बिल। अब लिस्ट में नाम नहीं है, किसी का तो कट गया, राशन कार्ड बना नहीं दिल्ली में 13-14 सालों से, तो चला गया। और वैसे भी इन लोगों के घर पे तो स्टे था, कोर्ट ने मना किया था कि इनका घर नहीं तोड़ सकते, और वो घर भी टूट गया। यहाँ आपके घर पे भी स्टे था, आप भी कागज देके खड़े। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल मंडल है और मम्मी नाम से सब कुछ था, तो हमारा भी एसटी लगा हुआ था। तो सवेरे 3-3:30 के बीच में आया था अंधेरे में, पहला हमारा घर में लगाया सबसे स्टार्ट में। तो कह रहा अभी एसटी नहीं मानेंगे, आप पहले फटाफट निकलो, तो हमें निकाल दिया गया। और पीछे से थोड़ा आगे भी नहीं आया देखने के लिए क्या क्या लगा हुआ हमारे पास नहीं, और सारा कुछ है हमारे पास, स्टे ऑर्डर लगा रखा स्टे था। ऑर्डर लगा रखा था। उसकी फोटो दे सकते हैं मेरे को? स्टे हाँ, ऑर्डर, आपकी फोटो, घर की फोटो, तस्वीर। तो हाँ बिल्कुल, बेटे के पास। अच्छा मैं मोबाइल से मुझे भेज दीजिएगा। तो ठीक है, मैं- अभी मैं भेज वो- दूंगा, वो बेटा आ रहा है दिखाऊंगा। हमारा, तो मैं आपको दिखा दूंगा। वो इतना बड़ा 3-4 कॉपी सारा लगा रखा था, वो पीछे से थोड़ा आगे भी नहीं आया देखने के लिए ये चीज़ें। पीछे से तो मेरा भी तोड़ा गया है, पीछे से तो मेरा भी तोड़ा गया है। सोचिए, आप जब देख रहे होंगे कहानी, ये चीज़ तो- तो सारे डबल ला के रखा था उनको दिखाने के लिए, कर अभी ये सब नहीं मानेंगे, हमें तोड़ना है इनकी तरफ से, बात ही नहीं मानना, और धक्का दे रहे हैं। पुलिस वालों ने हाथ पकड़ पकड़ के भगा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं था कोई बिल्कुल, सुनवाई नहीं और बहुत ज़्यादा बोलने फोर्स के लगे हुए अंदर थे, भी नहीं आने धक्का मार के निकाला गया और सामान भी निकालने नहीं दिया, और इस तरीके से हमें हमारा घर डेमोलिशन कर दिया गया। अब हम जाएं कहाँ इस टाइम? सिर्फ इकलौता वो घर बचा है जो सामने है, वो घर बचा है, उसका स्टे है, इसमें हमारा इसी में नाम इसी में ही नाम है। सोचिए, एक घर जो बचा है वो इसी स्टे ऑर्डर में इन सबका घर भी था, तो एक घर रह गया, वो कैसे बच गया? उसके लिए हम सब जाके लड़े थे वहाँ पे। आप बताइए। वहाँ पे भी ये घर भी गए थे ये लोग तोड़ने, लेकिन वहाँ पे हम काफ़ी पब्लिक इकट्ठा होके वहाँ लड़े, क्योंकि यहाँ तक उनको पहुँचने में उजाला हो गया, दिन हो गया, तो वहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हो गई। उन्होंने फिर क्रॉस भी करा चेक और किया उन्होंने, क्रॉस चेक उनको बोला कि स्टे ऑर्डर है। जब इतने सारे डेमोलेशन हो गए, तब जब लोग यहाँ पे खड़े होकर स्टे ऑर्डर दिखा रहे थे, वो नहीं मान रहे थे, कह रहे जा भाई हाई कोर्ट को दिखाइए तू जाके स्टे ऑर्डर, ये वर्ड थे। मैं उस समय खुद हाई कोर्ट में था और इन्होंने अपने अधिकारी को कॉल करा। जब उसको पता लगा कि स्टे ऑर्डर डेमोलिशन कर दिया है, तो बड़ी जिद से उसके हाथ पैर जोड़ने के बाद उसे रोका है, नहीं तो सारे घेर दिए। वो नहीं मानते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को। एक घर उनको बचा कोई है, डर नहीं है। वो सर बचा है, और जो घर बचा है इसमें लिस्ट में नाम था उसमें इन लोगों का भी घर था जो गिर गया। तो आप समझ लीजिए कि कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है, कोर्ट के आदेशों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है, और वो भी तब किया जा रहा है जब कोर्ट छुट्टी पर हैं। ये जून का महीना है, जून में वेकेशन बेंच होती है, और वेकेशन बेंच अमूमन ऐसे मामलों में बहुत दखल नहीं देती है, कुछ में देती है, कुछ में नहीं देती है। तो रेगुलर बेंच जो सुनवाई करती है ऐसे मामलों की, वो है नहीं। तो क्या ये टाइमिंग चुनी डीडीए ने, ये समय देख करके किया जब रेगुलर कोर्ट्स नहीं बैठ रहे हैं? तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। फ़िलहाल ये हकीकत, ये तस्वीरें, ये आंसू, ये पसीना, ये दुख और लाचारी,
लाचार होना सबसे मुश्किल होता है जो दिल्ली में। अब ये अम्मा की, ये अम्मा सिसकी ले रही हैं खड़े होके पीछे से, हैं ये अम्मा सिसकी ले रही हैं। तो आप जितनी बार यहाँ आते हैं उतनी बार कुछ तकलीफ लेकर के जाते हैं। ये कहानियाँ हैं, बेटा नहीं है, पति नहीं है, अकेले रह रही थीं, घर टूट गया, कोर्ट का आदेश था, काम नहीं कर सकती हैं, बेटी क्या रह रही हैं, उसमें उनको थोड़ा शर्म भी आ रही है, तकलीफ़ भी है, लेकिन जाएं तो कहाँ जाएं, जाने के लिए कोई ज़रिया नहीं है, क्योंकि सरकारी आदेश में, कोर्ट के आदेश में नहीं, सरकार के आदेश में शायद उन्हें कम भारतीय समझा जाता है। सहयोगी शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक, अमर रोनी।